करते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता क्या है, जैसे मान लो यहाँ पर एक सर्कल है आपका, और सर्कल का हम इसको पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आपका 4 पार्ट हो गया। 4 पार्ट हो गया। इस 4 पार्ट में हम एक फर्स्ट पार्ट जो है ले लिए, तो इस 4 पार्ट का हम कितना पार्ट ले लिए, तो सबसे आसान तरीका होता है इसको राइट करने का, जितने पार्ट में डिवाइड है उसको आप नीचे लिखो, जितने भी पार्ट में डिवाइड है, और इस होल पार्ट में से कितना पार्ट हम ले रहे हैं उसको हम ऊपर लिखते हैं। इसको बोलेंगे 1/4। क्या बोलेंगे? 1/4। दूसरी चीज़, इसमें फ्रैक्शन में 1/4 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप देखिए। ऊपर वाले को हम कहते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। इसको आपको याद रखना, हम पूछेंगे आपसे ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं। ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर कहते हैं। अब देखिए आप इसकी स्पेलिंग आप याद कर लीजिएगा, स्पेलिंग में आपसे पूछेंगे। तो फ्रैक्शन का मतलब बता दिया। फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न, और जैसे भिन्न होता क्या है कि जैसे किसी भी पार्ट का हम कितना हिस्सा उसको सेपरेट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, वही उसका फ्रैक्शन कहलाता है। तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं जो आपको जानना है। 1-2 एग्जाम्पल और हम आपको समझाते हैं फिगर के थ्रू। जैसे मान लो कि ये आपका चॉकलेट है, इस चॉकलेट को हम डिवाइड करते हैं। अब इसको हम डिवाइड कर दिए, देखो ये इसको हम 8 पार्ट में डिवाइड किए। ए वाला पार्ट, ए वाला पार्ट, ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट हम ले लिए। तो कितना पार्ट इसमें से हम ले लिए, तो बताया था सबसे पहले लिखने का तरीका है, इसमें कितने पार्ट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 आप नीचे लिखोगे, और जितने पार्ट इसमें से निकल गए हैं वो वाला पार्ट ऊपर लिखोगे। तो लिखेंगे 4/8। 4/8। इसमें अगर कोई पूछेगा कि न्यूमरेटर कितना है, तो न्यूमरेटर आपका हो जाएगा इक्वल टू 4, और डिनोमिनेटर ये आपका हो जाएगा 8। तो ऐसे ही आपको सबसे पहले बेसिक चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए कि न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, और फ्रैक्शन कैसे हम समझते हैं। अगला आप देखो, कुछ क्वेश्चन हम आपको और समझाते हैं। जैसे पूछ दिया गया आपसे, क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे कि फाइंड 3/5 ऑफ 55। जैसे आपके पास 55 रुपया है, 55 रुपीज़ हुए, उसका 55 रुपीज़ का 3/5 पार्ट हमको चाहिए। तो आपको कैसे करना है, इसमें ऑफ का मतलब हमेशा ऑफ इक्वल टू मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब देखो 3/5 इंटू, बताया आपका मतलब मल्टीप्लाई 55। अब देखो 3/5 इंटू 55 क्रॉस होता है किसी से, तो कर लो। 5 से करोगे 5 × 5, 5 × 5, यहाँ पर हो जाएगा 3 × 11 33। इसका मतलब
कि 3/5 ऑफ 55 इक्वल टू 33 आएगा। कैसे आएगा फिर से समझ लो। जैसे क्वेश्चन क्या था कि मेरे पास 55 रुपये हैं, उसका 3/5 पार्ट मुझे चाहिए, किसी और को देना है, या मैंने अपने भाई को देना है, मुझे अपने भाई को देना है 55 रुपये का 3/5। तो 55 रुपये में से ही 3/5 हो। जैसे मान लो कि 55 रुपीज़ है आपके पास और आपको अपने सिस्टर को 3/5 उसमें से देना है। अगर ऐसे डायरेक्ट रहता कि 10 रुपये देना, 20 रुपये देना, तो आसान से कोई दे लेगा, लेकिन कोई अगर नहीं, इसमें का 3/5 पार्ट मुझे चाहिए। तो उसको कैसे फाइंड करने के लिए ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है और 3/5 इंटू 55, और 5 से काटोगे आप तो 5 कटेगा है ना। देखो 5 फिर 5 से 5 11 हो गया, 11 3 जा 33। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन मैं आपको सेंड करूँगा, आपको करना है उसको। बाकी कल वीडियो मिलेगा।